नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, पिछली क्लास में हमने जनरल इंग्लिश की आर्टिकल टॉपिक को पढ़ा था और उससे संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। बहुत सारे स्टूडेंट को वो क्लास पसंद आई। ठीक है, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं जनरल इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशन। मैंने आपको बता चुका हूं दोस्तों कि आपको कौन कौन से टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखिए, आपको आर्टिकल पढ़ना है नंबर 1 में, ठीक है। नंबर 2 में दोस्तों प्रीपोजिशन पढ़ना है, इसके बाद कंजक्शन पढ़ना है, इसके बाद साइनोनिम्स, फिर एंटोनिम्स, फिर इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग जो फॉल्ट होता है दोस्तों, ठीक है, जो गलत स्पेलिंग वाले होते हैं ना वो, ठीक है। तो इतने टॉपिक को आपको बिल्कुल घोंट डालना है, ठीक है। यहां से आपको दोस्तों आपके 15-16 नंबर की अंग्रेजी एमपी फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में कवर हो जाएगी, ठीक है। बाकी दोस्तों 2-4 क्वेश्चन इधर उधर से आते हैं, ठीक है, उन क्वेश्चनों को भी हम आगे चल के सॉल्व करेंगे, ठीक। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपके लिए लाया हूं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जैसे नाम से स्पष्ट है दोस्तों, पोजीशन के प्री मतलब पूर्व में लगने वाला शब्द क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन कहलाता है। इसको हिंदी में कहा जा सकता है दोस्तों प्रीपोजिशन मतलब दोस्तों पूर्व शब्द कह सकते हैं हम इसको। क्या कह सकते हैं? पूर्व शब्द कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों आपने क्या हुआ है, प्रीपोजिशन को कई बार बुक से पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन दोस्तों आप पढ़ लेते हो, ठीक है, किताब से आप सारे रूल पढ़ लेते हो, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनते। ऐसा मेरे साथ भी होता था, ठीक है, जब मैं पढ़ता था। लेकिन दोस्तों मैंने इसमें बहुत सारी मेहनत किया, ठीक है, बहुत नए तरीके से मैंने आपके लिए आज एक वीडियो बनाया हूं प्रीपोजिशन का, ठीक है। आप इसे देखिए और इसके बाद दोस्तों यदि आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपसे निश्चित रूप से प्रीपोजिशन के क्वेश्चन बनने लगेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, माय फ्रेंड अराइव्ड डैश 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 वेडनेसडे मॉर्निंग। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि माय फ्रेंड्स अराइव्ड डैश 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 वेडनेसडे मॉर्निंग। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है और आपको सिलेक्ट करना है कि ऑन आएगा या इन आएगा या एट आएगा या ऑफ आएगा, ठीक है। ये 4 विकल्प में से एक आपको चुनना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप क्या करो, कॉन्सेप्ट को समझो। क्या? कॉन्सेप्ट को समझो कि कॉन्सेप्ट होता क्या है, ठीक है। चलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं दोस्तों। देखिए, डेफिनिट मतलब क्या होता है दोस्तों? निश्चित। अगर दोस्तों डेफिनिट डे आए, ठीक है, तो आन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अगर डेफिनिट डेट आए तो आन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे दोस्तों, यदि डे का डेफिनिट डे आए, निश्चित दिन आए, निश्चित तारीख आए या डेफिनेट टाइम आए तो 8 का, और डेफिनेट लोकेशन आए दोस्तों तो 8 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों डेफिनिट मंथ आएगा तो इनका प्रयोग करेंगे और डेफिनिट ईयर आएगा तो इनका प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये डेफिनिट डे डेफिनिट डेट कैसे होते हैं, तो देखिए मैं आपको बताता हूं, ठीक है। डेफिनिट डे मतलब दोस्तों संडे, ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, या संडे मॉर्निंग या मंडे इवनिंग, ठीक है। ये सब क्या होते हैं दोस्तों? डेफिनिट डे होते हैं, निश्चित दिन होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों डेफिनिट डेट की बात करें हम तो डेफिनिट डेट हो जाएगी 1 अगस्त, ठीक है। 1 अगस्त 2022 हो सकती है, ठीक है, 2 अगस्त 2022 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मतलब दोस्तों तारीख दी हुई हो तो उसे क्या कहते हैं? डेफिनिट डेट कहते हैं। डेफिनिट टाइम की बात करें दोस्तों तो 9 o'clock, कितना o'clock? 9 o'clock मतलब दोस्तों 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे, ठीक है। इस प्रकार का टाइम दे दोस्तों तो इसे क्या कहते हैं? डेफिनिट टाइम कहते हैं, ठीक है। लोकेशन की बात करें दोस्तों तो जैसे मान के चलो डेफिनिट लोकेशन क्या हो जाएगी, जैसे मान के चलो मुखर्जी नगर हो गया, ठीक है, या कोई भी नगर ले सकते हो, जैसे भोपाल में अशोका गार्डन हो गया, एमपी नगर हो गया, तो ये डेफिनिट लोकेशन होती है। एक निश्चित क्या होती है दोस्तों? स्थिति को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। डेफिनिट मंथ की बात करें दोस्तों तो जैसे दिसंबर हो गया, जनवरी से लेकर दिसंबर तक ये क्या होते हैं? डेफिनिट मंथ होते हैं। डेफिनिट ईयर की बात करें दोस्तों तो डेफिनिट ईयर 2025 भी हो सकता है, 2016 भी हो सकता है, निश्चित ही है ना। देखिए साल को आप बदल तो नहीं सकते, कोई निश्चित है। इसी प्रकार से दोस्तों इन सारी चीज को आप क्या नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, इसलिए कैसी होती है? डेफिनिट होती है, निश्चित होती है, ठीक है। तो याद रखना जब भी डेफिनिट डे और डेफिनिट डेट आए तो आपको क्या लगाना है? ऑन लगाना है। डेफिनिट टाइम और डेफिनिट लोकेशन आए दोस्तों तो 8 लगाना है, और डेफिनिट मंथ और ईयर आएगा तो क्या लगाना है? इन लगाना है। इस कॉन्सेप्ट को आप अपने माइंड में सेट कर लो या हो सके तो कहीं कॉपी पेन में लिख लो। देखिए दोस्तों अब
आई विल मीट यू डैश 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 संडे, तो यहाँ क्या आएगा, मैंने बताया ना डे है इसलिए क्या आ जाएगा, ऑन संडे हो जाएगा। 1 अगस्त एक डेफिनेट डेट है इसलिए यहाँ भी क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 9 o'clock क्या है, एक डेफिनेट टाइम है और टाइम के आगे क्या लगाते हैं हम, 8 लगाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से लोकेशन के आगे भी दोस्तों मुखर्जी नगर है, 8 लगाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से मंथ के आगे भी दिसंबर के आगे क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। और 2025 भी क्या है, डेफिनेट ईयर है इसलिए यहाँ भी इन लगाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों में आएगा ऑन। ठीक है, इसके बाद इसमें आएगा 8, इसमें 8 आएगा, इसमें इन आएगा और इनमें आएगा। इन्हीं के संदर्भ में दोस्तों मैंने ये एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ हूँ। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, माई फ्रेंड अराइव्ड डैश 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 वेडनेसडे मॉर्निंग। ये क्या है, वेडनेसडे मॉर्निंग क्या है दोस्तों, एक डेफिनिट डे की बात हो रही है, एक निश्चित दिन की बात हो रही है। ठीक है, डेफिनिट डे की बात हो रही है और डेफिनिट डे और डेफिनिट डेट के आगे क्या आता है दोस्तों, हमेशा आने लगता है। ठीक है, याद रखना, डेफिनिट डे और डेफिनिट डेट के आगे हमेशा क्या लगता है, ऑन लगता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी डाइड डैश 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 मलेरिया। ठीक है, वह मलेरिया से मर गई। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ इसके पहले प्रीपोजिशन क्या लगेगा। ठीक है, वह मलेरिया से लगी, वह मलेरिया पर लगी, वह मलेरिया के द्वारा मरी। इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आते हैं दोस्तों तो इसका सिंपल सा एक रूल होता है, बहुत ही छोटा सा रूल है, प्यारा सा रूल है, याद रख लेना। दुर्घटना से मरने पर या एक्सीडेंट से मरने पर दोस्तों इन लगता है। ठीक है, और बीमारी से मरने पर दोस्तों ऑफ लगता है। बाय आय का उपयोग यहाँ पर नहीं किया जाता। याद रखना, दुर्घटना से मृत्यु होगी तो इन और बीमारी से होगी तो ऑफ। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल याद रख लेना दोस्तों। कौन सी बीमारी से मरा दोस्तों, तो हम कहते हैं ना मलेरिया की बीमारी। क्या, मलेरिया की बीमारी। ठीक है, मलेरिया की बीमारी, कैंसर की बीमारी, अटैक की बीमारी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपका मतलब जहां तक आप समझते हो कि का, के और की होता है। ठीक है, तो आप इसी संदर्भ में याद रखना दोस्तों, मलेरिया की, ठीक है, कैंसर की। ठीक है, इस प्रकार का आप एक माइंड पे सेटअप रखो कि आपका प्रयोग बीमारी के संदर्भ में होगा और इनका प्रयोग दुर्घटना पे होगा। जैसे हम कहते हैं ना, इन मतलब क्या होता है दोस्तों, इनका मतलब आप समझते हो सिर्फ मैं होता है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं समझोगे तो याद रखना एक्सीडेंट में मरा। कैसे में मरा, एक्सीडेंट में, तो मैं से क्या हो जाएगा, इन। और बीमारी मतलब दोस्तों या तो कैंसर की बीमारी, अटैक की बीमारी या दुनिया भर की कोई बीमारी जैसे मलेरिया की बीमारी, तो वहाँ पर क्या आएगा, की आएगा या ऑफ आएगा। ठीक, जैसे दोस्तों क्वेश्चन लिखा हुआ है, हर अंकल डाइड आ रोड एक्सीडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, यहाँ रोड एक्सीडेंट की बात हो रही है, इसलिए दोस्तों दुर्घटना में क्या आता है, इन आता है। और दोस्तों हर अंकल डाइड डैश 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 कैंसर, तो कैंसर क्या है, एक बीमारी है, तो बीमारी में क्या आता है, ऑफ आता है। ठीक है, क्या आता है, ऑफ आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी डाइड डैश डैश मलेरिया। ये क्या है, मलेरिया, मलेरिया एक बीमारी है, तो बीमारी के आगे क्या लगाना है आपको दोस्तों, हमेशा ऑफ लगाना है। क्या लगाना है, ऑफ लगाना है। मलेरिया की कहते हैं, मलेरिया की बीमारी कहते हैं, मलेरिया में नहीं कहते, मलेरिया में मरा ऐसा नहीं कहते, मलेरिया की बीमारी से मरा। ठीक, तो ऑफ का मतलब यदि आप काके की समझते हो तो। ठीक है, याद रखना बीमारी के पहले हमेशा ऑफ आएगा और एक्सीडेंट के पहले इन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, कट द एप्पल डैश डैश आ नाइफ है। ठीक है, डैश डैश आ नाइफ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसके आंसर को समझने से पहले भी आप कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, देखिए टूल हो, टूल मतलब क्या होता है दोस्तों, औजार। इंस्ट्रूमेंट मतलब यंत्र। वीपन मतलब क्या होता है, हथियार। मतलब दोस्तों यंत्र, औजार, हथियार। ठीक है, इनके साथ हमेशा विथ का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है विथ। विथ मतलब आप समझते होगे साथ या के साथ समझते हो। ठीक है, तो आप इस चीज़ को माइंड पे सेट करके रखते हो, लेकिन विथ के बहुत सारे सेंस भी होते हैं। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, टूल, इंस्ट्रूमेंट और वीपन आपको कहीं दिखे मतलब औजार, यंत्र और हथियार, तो हमेशा विथ का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सी ऑलवेज राइट्स डैश 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 अ पेंसिल। ठीक है, सी ऑलवेज राइट्स डैश 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 अ पेंसिल, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा भाई, देखिए पेंसिल क्या है, पेंसिल एक इंस्ट्रूमेंट या टूल ही है ना जिससे हम लिख रहे हैं, तो याद रखना यहाँ हमेशा विथ का उपयोग होगा। ठीक है, इसके एक्सेप्शन भी होते हैं,
कुछ अपवाद भी होते हैं, लेकिन जब अपवाद वाले क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, जिस कंडीशन में आएंगे तो मैं आपको वहाँ पर वो रूल भी बताऊँगा। अभी आप सभी रूल बताऊँगा तो आपको सब मिक्स हो जाएगा और आपके माइंड से बातें स्किप होने लगेंगी। इसलिए हमें क्या करना है, जहाँ जो कॉन्सेप्ट लग रहा है हमें वही सीखना है, ठीक है। ड्रा अ सर्किल डैश 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 अ कंपास। कंपास क्या है दोस्तों? कंपास मतलब दोस्तों होता है, हम प्रकार जो उपयोग करते थे ना, जिससे हम व्रत बनाते थे, उसे कंपास कहते हैं। कंपास का मतलब ये मत समझ लेना भाई कि जो अपन बचपन में जिसमें रबड़ गद्दी पेन रखते थे ना, वो वाला कंपास नहीं। कंपास मतलब होता है जिससे हम सर्किल खींचते हैं, ठीक है। प्रकार जिसे कहते हैं हिंदी में, ठीक है, प्रकार कहते हैं ना, प्रकार जो भी कहते होगे, तो वो वाला है। तो कंपास भी क्या है, एक यंत्र होता है, वो इस प्रकार का होता है। देखो बता देना चाहता हूँ, ऐसा होता है, यहाँ पेंसिल फंसी रहती है और इसको ऐसा घुमाते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके आगे भी क्या आएगा, हमेशा विथ का प्रयोग होगा, ठीक है। मतलब दोस्तों पेंसिल के साथ भी विथ का प्रयोग और कंपास के साथ भी विथ का प्रयोग होता है। तो कट द एप्पल विथ, क्या आएगा यहाँ पर आंसर जाएगा, विथ अ नाइफ। नाइफ मतलब क्या होता है, चाकू, ठीक। चाकू क्या है, एक हथियार है, इसलिए विथ अ नाइफ हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, द बुक डैश द टेबल इज माइन। द बुक डैश द टेबल इज माइन। इस क्वेश्चन का आंसर आपने लगा लिए होंगे, आपने ऑन समझे होंगे, ठीक है, बिल्कुल ऑन ही आंसर उसका। लेकिन रूल क्या होता है, चलो आप रूल को समझते हैं थोड़ा, है ना। देखिए दोस्तों, जब भी सरफेस की बात की जाए, क्या, जैसे मैं कहूँ कि ये टेबल है, ये मान के चलो एक टेबल बना ले रहा हूँ मैं, ठीक है, ये टेबल है मान के चलो, ऐसी है ना। टेबल के ऊपर मान के चलो दोस्तों यहाँ पर कोई वस्तु रखी, किताब रखी है, तो ये क्या होती है, उस सतह पे क्या होती है, सतह से चिपकी हुई होती है, सतह से लगी हुई होती है। तो इस कंडीशन में दोस्तों हम आन का उपयोग करते हैं और वहाँ पर अर्थ होता है पर। आन का मतलब क्या होता है, पर। टेबल पर पुस्तक रखी है, टेबल पर किताब रखी है, टेबल पर पेन रखा है, टेबल पर चाबी रखी है, ठीक है। मतलब दोस्तों जब उससे क्या हो, उससे टच हो, क्या, सरफेस से कोई भी चीज़ टच हो, तो वहाँ आन का प्रयोग होता है। चलिए, अब देखिए दोस्तों, कुछ शब्द होते हैं अंडर, एबोव, ओवर और बिलो, तो इन्हें भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 4-5 कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होंगे आपको, है ना। देखिए मैं एक बनाता हूँ यहाँ भाई टेबल, ये बना लिया मैंने भाई टेबल, ठीक है। आप इसको टेबल मान के चलो, इसकी 4 टांग है, ये भी सोच लो, है ना, ये हो गई टेबल, है ना। अगर टेबल में दोस्तों कोई वस्तु रखी है, टेबल पे कोई वस्तु रख दी है मैंने, मान के चलो ये, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, ऑन होगा, क्या होगा, ऑन होगा, सरफेस पे रखी है। तो अगर मैं कहूँ कि टेबल के नीचे चूहा है, तो वहाँ दोस्तों किसका उपयोग किया जाएगा, अंडर का उपयोग किया जाएगा। अंडर मतलब क्या होता है, नीचे होता है, लेकिन दोस्तों टेबल के नीचे कहूँ तो वो क्या होगा, अंडर होगा, ठीक है। अगर दोस्तों मैं कहूँ कि मेरे सर के ऊपर पंखा लगा हुआ है, ठीक है, क्या लगा हुआ है, मेरे सर के ऊपर पंखा लगा हुआ है दोस्तों, तो क्या होगा, अगर सर के ऊपर पंखा लगा है और वहाँ पर दोस्तों याद रखना, वहाँ पर क्या होगा, एबोव आएगा, ठीक है। पंखा यदि आपके सर के ऊपर है दोस्तों तो एबोव लगेगा, ठीक है। अगर दोस्तों मैं कहूँ कि मेरे सर के ऊपर से हवाई जहाज निकल गया, तो वहाँ पर दोस्तों ओवर आएगा, क्या आएगा, ओवर आएगा। क्यों, अंतर क्या है, देखिए पंखा लगा है, घूम रहा है, लेकिन स्थिर है। जब वो चीज़ स्थिर होती है तो वहाँ एबोव लगता है। लेकिन दोस्तों हेलीकॉप्टर भी ऊपर है सर के, लेकिन वो क्या है, गतिशील है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, इसलिए वहाँ पर ओवर का उपयोग होता है। और एबोव का उपयोग भी ऊपर के लिए होता है, लेकिन स्थिर वस्तु के लिए होता है, ठीक है। तो समझ गए, एबोव और ओवर में क्या अंतर होता है। एबोव वस्तु ऊपर है लेकिन स्थिर है, गतिशील नहीं है। ओवर वस्तु ऊपर है लेकिन गतिशील है, जैसे हेलीकॉप्टर, ठीक है। अब बिलो देख लेते हैं ना। तो बिलो क्या होता है, चलो बिलो का भी बता देता हूँ मैं आपको। बिलो दोस्तों, बिलो का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो मैं कहूँ कि मैं आर्मी में हूँ, ठीक है, उदाहरण के लिए, या कोई बंदा आर्मी में है और कहते हैं हम रैंक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रैंक की बात करते हैं, ठीक है। पोजीशन की बात करते हैं कि आपकी कौन सी पोजीशन रही, ठीक है, कोई खेल होता है, ठीक है, तो कहते हैं ना कौन सी पोजीशन रही। तो रैंक, पोजीशन और लेवल, जैसे वाटर लेवल की बात करते हैं, तो इन चीज़ों को दिखलाने के लिए दोस्तों क्या होता है, हमेशा बिलो का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, बिलो का, मतलब स्तर, लेवल को दिखाने के लिए दोस्तों किसका उपयोग करते हैं, हम बिलो का उपयोग करते हैं। और एबोव जो होता है दोस्तों जस्ट अपोजिट होता है किसके, बिलो के, ठीक है। तो चलिए अब देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं हम।
द रेड हिड, चूहा है दोस्तों किसके नीचे छुपा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अंडर आएगा। क्यों आएगा, अंडर आएगा, ठीक है, नीचे है, ठीक है, इसलिए अंडर आएगा। द एरोप्लेन फ्लू खालिस्तान द बिल्डिंग, ठीक है, तो एरोप्लेन बिल्डिंग के ऊपर उड़ रहा है तो भाई क्या होगा, गतिशील है, इसलिए मैंने गतिशील की जगह क्या बताया था, हमेशा ओवर आता है। क्या आता है, ओवर आता है। देयर इज अ फैन, पंखा दोस्तों मेरे सर के ऊपर है, तो सर के ऊपर है तो क्या आएगा, वहाँ हमेशा एबोव आता है, क्योंकि पंखा घूमता जरूर है लेकिन स्थिर रहता है। यू नीड नॉट वरीज नाउ एज द वाटर इन द रिवर इज डैश द डेंजर लेवल, ठीक है, आप टेंशन मत लो, पानी का जो लेवल है दोस्तों वो खतरे के बाहर है, ठीक है, ये कह रहा है। तो मैंने बताया ना कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर दोस्तों आएगा बिलो, लेवल को दिखाने के लिए हम किसको उपयोग करते हैं, बिलो का उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, द बुक ऑन द टेबल इज माइन, बुक टेबल पर रखी किताब मेरी है, ठीक है, तो किताब रखी है मतलब क्या होगा, सरफेस पर रखी है ना, तो ऑन का उपयोग होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब देखिए एक दो एग्जाम्पल और मैं आपके लिए लेकर आया हूं। देयर इज अ रूफ खालिस्तान आवर हेड, ठीक है, और स्प्रेड द सीट खालिस्तान द वेट, ठीक है, मतलब दोस्तों देयर इज अ रूफ आवर हेड, मेरे सर के ऊपर छत है, स्प्रेड द सीट द वेट, मतलब बेड पे बिस्तर पे क्या बिछा दो, सीट बिछा दो। तो इसके ऊपर क्या आएगा भाई बताइए, एबोव आएगा या ओवर आएगा या ऑन आएगा, क्या आएगा। देखिए हमेशा याद रखना दोस्तों, जब भी आवरण की बात हो, किसकी बात हो, आवरण की बात हो, कवरिंग की बात हो, किसकी बात हो, कवरिंग या आवरण की बात हो दोस्तों, तो हमेशा याद रखना ओवर का उपयोग किया जाता है, चाहे वो गतिशील हो या नहीं हो, किसका उपयोग किया जाएगा, ओवर का उपयोग किया जाएगा। तो देयर इज अ रूफ ओवर आवर हेड, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों न तो क्या आएगा, एबोव आएगा, ठीक है, न ऑन आएगा, ठीक है। स्प्रेड द सीट, बिछाने की बात हो रही है, कवरिंग की बात हो रही है, आवरण की बात हो रही है, तो यहाँ भी हमेशा ओवर आएगा। अपन कहते हैं ना ओवरलैपिंग, क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग। यहाँ पर दोस्तों ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, पूरी जगहों पे हो जाना, फैल जाना या मिल जाना, तो उसे क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, सतह, पूरी सतह पे क्या होगा, छत है, या फिर यहाँ पर ये कोई भी चीज़ है, इस पर हम बेड पे सीट बिछाते हैं, बेड सीट, तो पूरी सतह पे बिछाते हैं ना, इसलिए दोस्तों इसके ऊपर क्या उपयोग किया जाता है, ओवर का सेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज सम टी खालिस्तान द पोर्ट, ठीक है, देयर इज अ सम टी खालिस्तान द पोर्ट, ठीक, कॉन्सेप्ट समझिए पहले, है ना। चाय अंदर रखी है, मैंने भाई ये कप बनाया, ये कप बना लिया अपन ने भाई, इसमें चाय पी रहे हैं अपन, चाय आपको जो पसंद है वो पी सकते हो, काली भी पी सकते हो, दूध वाली पी सकते हो, ठीक है। यदि चाय मैं कहूँ कि अंदर रखी है, तो यहाँ याद रखना इन का उपयोग होगा। क्या इसका उपयोग होगा, यदि चाय अंदर रखी है तो इन का उपयोग होगा। अगर दोस्तों मैं कहूँ कि चाय हम ये मान के चलो रखी हुई है ना, ये चाय नहीं, ये कप है और मैं ऊपर से चाय डालूं, तो यहाँ पर इन टू होगा, क्या होगा, अंदर लेकिन गतिशील, ये चाय गति के साथ ही जाती है ना अंदर, किसके साथ जाती है, अंदर चाय गति के साथ जाती है ना, अंदर जा रही है लेकिन गति के साथ, तो वहाँ इनटू, लेकिन सिर्फ अंदर रखी है दोस्तों, तो वहाँ पर इन का प्रयोग किया जाता है। चाय डाली इनटू आएगा, मोशन के साथ है, गति के साथ डालते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, आई प्योर सम वाटर, अब यहाँ पर क्या आएगा, ग्लास आएगा, ग्लास में क्या आएगा, इन आएगा कि इनटू आएगा, ठीक है। तो देखिए आई प्योर सम वाटर इनटू अ ग्लास, इनटू ग्लास, ठीक है, मतलब दोस्तों मैंने गिलास में थोड़ा सा पानी डाला, क्या, गिलास में पानी डाला, तो क्या होगा, इनटू, क्योंकि पानी डालते समय गतिशील हो जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, इनटू का उपयोग करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या आएगा, देयर इज सम टी द पोट, यहाँ पर डालने की बात नहीं हो रही है, किस प्रकार के मोशन की बात नहीं हो रही भाई, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, इन आएगा, ठीक है, मतलब दोस्तों कप में थोड़ी चाय रखी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ इन का उपयोग आएगा, ठीक है, समझ गए। यदि गतिशील है तो इनटू और सिर्फ रखी है तो इन का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉय टेक्स देयर लेसन डैश ट्रीज, ठीक है, द बॉयज टेक्स देयर लेसन ट्रीज, ठीक है, तो बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं दोस्तों, तो याद रखना द बॉयज टेक्स देयर लेसन ट्रीज, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा अंडर का, ठीक है। अंडर मतलब दोस्तों क्या होता है, नीचे, बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ अंडर आ रहा है नीचे। अगर दोस्तों क्वेश्चन दूसरे प्रकार से आए, ठीक है, द बॉयज टेक देयर लेसन शेड ऑफ ट्री,
अगर पेड़ के नीचे बैठे हैं तो वहाँ तो हम अंडर का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? अंडर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर शेड आ जाए, क्या आ जाए? शेड मतलब क्या होता है? छाया होता है। तो छाया के नीचे पढ़ा जाए तो याद रखना दोस्तों इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक, क्यों किया जाता है उसका रीजन मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए भाई उसका रीजन बताता हूँ मैं आपको। पहले बनाता हूँ मैं एक पेड़। क्या बनाता हूँ? एक पेड़। ये बनाया भाई मैंने एक छोटा सा पेड़। इसकी छाया कहाँ बनेगी? सूर्य इधर होगा तो किधर बनेगी छाया? इधर बन जाएगी, या जिधर भी बनेगी छाया से मतलब हमको मैं मान के चलता हूँ इस पेड़ की छाया ही बन रही है। तो छाया क्या होती है दोस्तों? इसकी एक क्या होती है? बाउंड्री होती है। क्या होती है? बाउंड्री होती है। और छाया के अंदर ही बैठ के पढ़ेंगे, छाया के नीचे लेकिन छाया के अंदर, इसलिए वहाँ दोस्तों इन का प्रयोग होता है। जहाँ भी बाउंड्री का सेंस आएगा, छाया की भी बाउंड्री होती है ना, इसलिए दोस्तों जब भी बाउंड्री की बात हो वहाँ इन का प्रयोग होगा। ठीक है, किसका प्रयोग होगा? इन का ही प्रयोग होता है। जैसे नेक्स्ट है वर्ड्स आर सिटिंग खालिस्तान द ट्री। ठीक है, वर्ड्स आर सिटिंग खालिस्तान द ट्री। तो देखिए दोस्तों सिटिंग की बात हो रही है यहाँ पर। किसकी बात हो रही है? वर्ड्स आर सिटिंग खालिस्तान द ट्री। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना इन आएगा। क्या आएगा? इन आएगा। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ इन कैसा आएगा। ठीक है, देखिए मान के चलो ये पेड़ है भाई, ये पेड़ फिर से बनाना पड़ेगा। ये पेड़ बनाया मैंने। ठीक है, तो पेड़ में क्या होती है? टहनियाँ भी होती है ना बहुत सारी। ठीक है, ये टहनियाँ हो गई। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्ड्स आर सिटिंग द ट्री। ट्री में कहीं भी बैठ सकता है, मतलब उसकी पूरी बाउंड्री पे कहीं भी बैठ सकता है। वो ब्रांच में भी बैठ सकता है, लेकिन ऐसा लिखा नहीं कि ब्रांच में बैठेगा, है ना। मतलब दोस्तों सिर्फ ट्री की बात की है उसने, मतलब ट्री में वो कहीं भी बैठ सकता है, उसकी पूरी बाउंड्री में बैठ सकता है, इसलिए वहाँ पर क्या आएगा? हमेशा इन का उपयोग होगा। लेकिन अगर वर्ड्स आर सिटिंग खालिस्तान ब्रांचेस ऑफ ट्री, सिर्फ ब्रांच की बात करते दोस्तों, तो ब्रांच में जब भी बात करोगे तो वहाँ हमेशा याद रखना ऑन आएगा। क्यों आएगा? ऑन आएगा। ठीक, ब्रांचेस ऑफ ट्री, बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री। ठीक है, जब सिर्फ ट्री की बात हो दोस्तों तो वहाँ इन आएगा क्योंकि बाउंड्री का सेंस होता है। लेकिन सिर्फ ब्रांचेस ऑफ ट्री की बात हो जाएगी दोस्तों तो ब्रांचेस ऑफ ट्री में परिधि या उसकी बाउंड्री नहीं आती, इसलिए दोस्तों वहाँ ऑन का उपयोग होता है। ब्रांच में क्या होता है दोस्तों? ये ब्रांच है, मान के चलो ये टहनी है एक, इसी के ऊपर बैठेगा ना पर। ठीक है, ब्रांच पर, शाखा पर बैठेगा ना, इसलिए यहाँ पर ऑन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई सेल रिसीव यू खालिस्तान द स्टेशन। आई सेल रिसीव यू खालिस्तान द स्टेशन। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। क्या बताया था? जब भी दोस्तों डेफिनिट लोकेशन की बात हो, किसकी बात हो? डेफिनिट लोकेशन, एक फिक्स जगह की बात होती है दोस्तों, तो वहाँ क्या उपयोग किया जाता है? एट का उपयोग किया जाता है। डेफिनिट लोकेशन में हमेशा एट का प्रयोग किया जाता है। और स्टेशन क्या है दोस्तों? एक लोकेशन है, डेफिनिट लोकेशन है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आंसर आएगा एट आंसर आएगा। आई लाइक वॉकिंग डैश द गार्डन। ठीक है, ये भाई गार्डन है। ठीक है, आई लाइक वॉकिंग डैश द गार्डन। यहाँ दोस्तों ये गार्डन है, गार्डन की क्या होती है? बाउंड्री होती है। और बाउंड्री के अंदर क्या कर रहे हो आप? चल रहे हो। किसके अंदर चल रहे हो? गार्डन के अंदर, गार्डन की बाउंड्री के अंदर चल रहे हो। और मैंने आपको बताया कि आपको जब भी बाउंड्री का सेंस मिले तो आप वहाँ इन का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? इन का प्रयोग ही करोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई। ही लिव्स डैश अ बिग बंगलो नियर द लेक। ठीक है, तो देखिए ही लिव्स अ बिग बंगलो नियर द लेक। तो यहाँ क्या आएगा भाई? यहाँ भी याद रखना, यहाँ भी इन आएगा। क्यों आएगा इन? देखिए मान के चलिए दोस्तों ये लेक है, लेक मतलब झील होती है ना, और यहाँ आपका बंगला है। ठीक है, तो बंगला में रह रहे हो ना, तो बंगला के अंदर ही रहोगे ना भाई, इसलिए दोस्तों यहाँ पर इन का उपयोग किया जाता है। अंदर का सेंस आ रहा ना, बंगला की बाउंड्री होगी ना, बंगला में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बाउंड्री वॉल, ये दुनिया भर की चीज़ है, तो उसकी बाउंड्री होती है, इसलिए इनका प्रयोग होगा। ठीक है, किसका प्रयोग होगा? इनका। एट का नहीं होगा, ऑन का भी नहीं होगा, इनटू का भी नहीं होगा। गतिशील वस्तु में सिर्फ इनटू का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द बस डिड नॉट स्टॉप खालिस्तान द बस स्टॉप। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बस स्टॉप की बात आ गई, मतलब दोस्तों क्या आ गया? डेफिनिट लोकेशन की बात आ गई। फिर से किसकी बात आ गई? डेफिनिट लोकेशन। बस स्टॉप क्या है? एक फिक्स जगह होती है,
इसलिए यहाँ पर किसका उपयोग होगा, यहाँ पर एट का प्रयोग होगा। देखिए दोस्तों, मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको, बहुत अच्छे से समझना। आपने बचपन से पढ़ के आए हैं कि अगर छोटे शहर का नाम हो तो हम वहाँ पर एट का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कोई गांव में रहते हैं तो बोलते हैं आई लिव एट, छोटा गांव का नाम, आपका नाम, आपके गांव का नाम मान के चलो हरपुर है, तो लिखते हो आई लिव एट हरपुर। क्या लिखते हो, हरपुर। लेकिन दोस्तों जब बड़े शहर की बात होती है, जैसे आई लिव इन दिल्ली, ठीक है, क्या कहते हैं हम, दिल्ली। इन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बड़ी जगह होती है। लेकिन इन दोस्तों इसके दिल्ली के अंदर क्या हो सकता है, मुखर्जी नगर हो सकता है, अशोक नगर हो सकता है, ठीक है, और गांधीनगर हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। तो दोस्तों छोटे छोटे, जैसे यहाँ मुखर्जी नगर होता तो एट का प्रयोग करते, लेकिन दिल्ली क्या है दोस्तों, एक बड़े शहर है, बड़ा महानगर है, ठीक है, महाद्वीप हो, देश का नाम हो, तो वहाँ पर हमेशा इन का यूज होता है, क्योंकि देश के अंदर की बात होती है, ठीक है, किसकी बात होती है, अंदर की बात होती है। इसलिए दोस्तों वहाँ पर क्या होता है, इनका उपयोग होता है बड़ी जगहों में, है ना, और छोटी जगहों में दोस्तों एट का प्रयोग होता है, ठीक है, और फिक्स जगह पे होता है, डेफिनेट जगह पे होता है, ठीक। तो ये है दोस्तों प्रीपोजिशन टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 प्रश्न है। कितने प्रश्न है, 10 प्रश्न है। अगली क्लास में दोस्तों मैं आपके लिए फिर प्रीपोजिशन टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ लेकर आऊँगा, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आता है भाई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। मैं आपको इसी पैटर्न में शानदार तरीके से दोस्तों प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा, ठीक है। यदि आप मेरी प्रीपोजिशन की 5-6 क्लास देख लोगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैंने आर्टिकल की आपको कम से कम 9 क्लास दे चुका हूँ। आप ये मत सोचना कि मैंने सिर्फ पिछली क्लास दिया हूँ। जो स्टूडेंट मुझसे पहले से जुड़े हैं ना, वो उनको पता है कि मैंने आर्टिकल कितने अच्छे से पढ़ा चुका हूँ डिटेल के साथ। यदि आपने नहीं देखे हो तो प्ले लिस्ट में चल जाओ, वहाँ पर आपको आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और प्ले लिस्ट नहीं मिल रही होगी तो मुझे बताना कमेंट करके, मैं प्ले लिस्ट फिर से बना दूंगा, ठीक है। चलिए, द बस डिड नॉट स्टॉप ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।